माना जाता है। ये वाकई एक दहला देने वाला मोड़ था। सोचिए, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, उसने चुपके से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और क्यूबा तो अमेरिका के बिल्कुल पास है। हाँ, फ्लोरिडा तट से बस 90 मील दूर। ये ऐसा था जैसे किसी ने आपके पड़ोसी की छत पर एक तोप लगा दी हो जिसका मुंह सीधा आपके घर की तरफ हो। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा किया क्यों? मतलब कोई तो वजह रही होगी। फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट सरकार की वजह से? हाँ, वजह वही थी। सोवियत नेता थे निकिता क्रुश्चेव। उन्हें डर था कि अमेरिका क्यूबा पर हमला करके कास्ट्रो की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ओके। क्योंकि अमेरिका को अपने इतने करीब एक कम्युनिस्ट देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो ये मिसाइलें क्यूबा को बचाने के लिए एक डिटरेंट की तौर पर लगाई गई थीं। एक निवारक। हाँ, एक निवारक। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। असर ये कि पहली बार अमेरिका सीधे सीधे परमाणु हमले की रेंज में आ गया था। ठीक वही। इससे पहले अमेरिका को लगता था कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत सुरक्षित है। इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, है ना? हाँ, कैनेडी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाजों को आगे भेजकर क्यूबा की नाकेबंदी कर दी, ताकि सोवियत जहाज और मिसाइल वहां न पहुंच सके। बदबी। और यहीं पर दुनिया की सांसें अटक गईं कि अब क्या होगा। पूरी दुनिया ने लगभग 13 दिन तक अपनी सांसें रोके रखीं। ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध, जो कि एक परमाणु युद्ध होता, बस अब शुरू होने ही वाला है। लेकिन वो हुआ नहीं हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि इस संकट का सबसे बड़ा नतीजा लड़ाई का ना होना ही था। दोनों महाशक्तियां पहली बार परमाणु विनाश के इतने करीब आई थीं कि उन्हें समझ आ गया कि इस खेल में कोई विजेता नहीं हो सकता। इसे ही शायद न्यूक्लियर लर्निंग कहते हैं ना, एक ऐसी सीख जो आपको बिल्कुल तबाही के मुहाने पे जाके मिलती है। बिल्कुल। इसी घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए एक हॉटलाइन भी स्थापित की गई, ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। सही बात है। और गंभीरता शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम जंग तो थी नहीं जहां सेनाएं आमने